हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज उत्तराखंड के करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है यूकेपीएससी की एग्जाम के लिए। स्पेशली मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि यूकेपीएससी करंट अफेयर पर ज्यादा फोकस करता है। तो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बंदी रक्षक के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो आने वाले एग्जाम है बीडीओ बीपीडीओ का और कनिक सहायक के यूकेपीएससी के आरओ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जो जारी आंकड़े हैं, ई कचरा जो ई वेस्ट होता ना, इसके प्रबंधन में, इसके मैनेजमेंट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, दूसरा यहां पर सही आंसर है। अब यहां पर आप देखोगे कि जो पहला स्थान आपको पूछा जाए तो पहला स्थान आपका मिलता है हरियाणा का, दूसरा स्थान हमारा उत्तराखंड का है। और अगर नंबर पूछा जाएगा कि कितना मीट्रिक टन है जो उत्तराखंड क्या करता है, रिसाइकिल करता है, इसका मैनेजमेंट करता है, तो ध्यान रखिएगा 51,541, 51,541। तो ये ध्यान रखना है मीट्रिक टन में। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, और यहां पर पूछा गया है कि उत्तराखंड की वह महिला जिसे फ्रेश फेस ऑफ बॉलीवुड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, ये अवार्ड मिला है क्योंकि हमारे उत्तराखंड से है, तो हमें याद रखना है। इनका नाम है आरुषि निशंक। और यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये हैं, और जो रमेश निशंक जी हैं, यानी हमारे यहाँ के जो सांसद हैं हरिद्वार से, उनकी यहाँ पर ये पुत्री है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पर पूछा गया है कि हाल ही में जारी सूचना के अनुसार निम्न में से किस राष्ट्रीय पार्क में गिद्धों के 4 प्रजातियों के संरक्षण संबंधी अध्ययन किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, दो हमारे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय पार्क हैं। यहाँ पर गिद्धों की 4 प्रजातियों का हम संरक्षण के संबंधित उसके अध्ययन कर रहे हैं। तो यह जो 2 पार्क है ना, जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो पहले 2 ऑप्शन है जो कार्बेट पार्क और राजाजी पार्क, यहाँ पर इसका अध्ययन किया जा रहा है। और वो 4 गिद्ध की प्रजाति कौन सी है? पहला तो यह है कि जो लाल सिर वाला गिद्ध है, यानी रेड हेडेड वल्चर। एक है सफेद पूंछ वाला, यानी व्हाइट रम्प्ड वल्चर। तीसरा है सफेद गिद्ध जो इजिप्शियन वल्चर हो गया है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है प्लास फिश। ठीक है, तो ये 4 प्रजाति है, इनका अध्ययन यहाँ पे किया जा रहा है, आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वर्तमान जो महानिदेशक है वह कौन है? देखिए, इसे यूकॉस्ट हम कहते हैं, और इसके जो वर्तमान जो प्रमुख है दोस्तों, इनका नाम है डॉक्टर दुर्गेश पंत। अब यहां पर देखिए, जो ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, यह भी आपको ध्यान रख लेना है। जो हमारा वाडिया इंस्टीट्यूट है ना, जो यहाँ पर देहरादून में है, इसके वर्तमान निदेशक हैं डॉक्टर कलाचंद सेन। ठीक है, और जो अनीता रावत है ना, डॉक्टर अनीता रावत, जो यूसर्क है, यानी उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसके ये निदेशक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से 3 प्रश्न आपके मिल रहे हैं। पहले यूकास्ट, यानी जो उत्तराखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद है, दुर्गेश पंत हो गए इसके अध्यक्ष, इसके प्रमुख निदेशक है ना। कलाचंद सेन की बात करते हैं तो वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। और अनीता रावत की बात करें तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र, इसके निदेशक हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5, 6 और 7। देखिए, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं कि जो उत्तराखंड भू विज्ञान पुरस्कार है, देखिए हाल ही में ये पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको ये देखना है कि जो हाल ही में भू विज्ञान पुरस्कार दिया गया ना, किसे किसे यहाँ पर दिया गया है। तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार में आपको 2 नाम पहले ध्यान रखने हैं। डॉक्टर विक्रम गुप्ता, ये वाडिया इंस्टीट्यूट से संबंधित है, इसलिए स्पेशल ध्यान रखना है। और एक नाम देखना है सैबल घोष। ठीक है, ये कोलकाता से संबंधित है, तो आपको डॉक्टर विक्रम गुप्ता स्पेशल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार में राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, देखिए अलग अलग कैटेगरी है। एक तो है सिंपल राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, है ना। दूसरा है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए आपको ध्यान रखना है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। और राष्ट्रीय युवा के संदर्भ में आपको पूछा जाए तो अमीय कुमार आपको ध्यान रख लेना है। तो राष्ट्रीय युवा भू विज्ञान पुरस्कार अमीय कुमार, लाइफ टाइम अचीवमेंट आपने ध्यान रखना है ओम नारायण भार्गव, और राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार अगर सिंपल पूछा जाए तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता और सैबल घोष। इसके अलावा एक व्यक्ति और हैं, वो अभी आपको प्रश्न के रूप में देंगे, तब तक इसे आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए 2022 का ये भू विज्ञान का ये अवार्ड है ना, हाल ही में दिया गया था, द्रौपदी मुर्मू जी इनके द्वारा दिया गया था ये। और आपको ये ध्यान रख लेना है, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जिनका नाम आपको यहाँ पे प्रश्न बनाया था यही यहाँ पर भी लिखा है। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 8, और यहाँ पर आपको पूछा गया है, देखिए
प्रदेश का पहला वाष्प और भाप से पीने वाला पानी। देखिए जो वाष्प है ना और भाप है, यहां से वायुमंडल, एक्चुअली यहां पर एक चीज मिस कर दिया है, डॉक्टर वायुमंडल लिख लेता हूं। तो वायुमंडल से वाष्प एवं भाप से पीने वाला पानी का प्लांट लगाया जा रहा है किस स्थान पर? तो यह है दोस्तों रुद्रपुर में, आपको ध्यान रख लेना है। और यहां पर आप देखोगे ना कि वायुमंडल की जो वाष्प है या जो भाप बन के जा रही है, तो उससे डायरेक्ट पीने का पानी बनाने का जो एक प्लांट है वो रुद्रपुर में लगेगा और यह पहला होगा। ये चीजें आपको ध्यान रख लेना है। और इनके अनुसार अगर आप देखोगे तो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, ठीक है, यह भी रुद्रपुर में स्थापित किया गया था। यह भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। और देखिए दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पुराना है लेकिन आपको याद करना है कि जो BRO है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा किस स्थान पर कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो देखिए दोस्तों यह पहला कैफे है, राजनाथ सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, है ना, वर्चुअली के रूप में। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह किया गया था चमोली के जो पांडुकेश्वर है ना, यहाँ पर पांडुकेश्वर, वहां पर किया गया था, यानी बद्रीनाथ के निकट यहां पर ही किया गया था। तो आप यहां पर इसे देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है और आपको यहाँ पे पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने हैं। अच्छा, अब इस प्रश्न को कैसे याद करना है, देखिए यहाँ पर दोस्तों अभी हाल ही में ना नीति आयोग द्वारा एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट एक जारी की गई है। तो यहां से जो जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे उन सभी को प्रश्न फॉर्मेट में आपके सामने रखा है, डायरेक्ट आंसर आपको याद करना है, ठीक है। देखिए जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में, एक्चुअली 2015-16 फिर 2019-21, है ना, तो उसके 5 वर्षों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी बताई गई है कि कितने प्रतिशत की कमी यहां पर उत्तराखंड में आई है गरीबी में, बहुआयामी गरीबी में। तो 8% की कमी आई है। और जो 8% की कमी आई है ना, अब 8% की कमी आने के बाद वर्तमान में जो बहुआयामी गरीबी है उत्तराखंड में वो कितनी हो चुकी है? तो आपको प्रश्न पूछेगा तो इसका आंसर आपको मिलेगा 9.67। अब प्रश्न देखिए कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 और 2019-21, देखिए ये वर्ष के आंकड़ों के आधार पर ये रिपोर्ट है। मध्य बहुआयामी गरीबी जो पहले कितनी थी, 17.67% थी, अब घटकर कितनी हो गई है, 9.67। और कितने प्रतिशत कमी होने के बाद, 8% कमी होने के बाद, मतलब 17.67% में 8% कम होने के बाद वर्तमान में 9.67% हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां तो आपके सामने पूरा डाटा लिखा है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा और उस लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा ये वाली पीडीएफ। इसके अलावा जो व्हाट्सएप दोनों ग्रुप है, वो पीडीएफ वाला भी दूसरा वाला भी वहां पर भी डाल दूंगा, आप वहां से इसे देख लेना, ठीक है। पर याद करना क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनेगा, जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई है ये वाली लेटेस्ट वाली, ठीक है। एक बार आप पढ़ लेना इस क्वेश्चन को, आपके सामने पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न को देखिए। अगर प्रश्न ऐसा बनेगा कि उपरोक्त बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत या सर्वाधिक प्रतिशत लोग गरीबी से बाहर हुए हैं किस जनपद के, तो सबसे कम जो बाहर हुए ना गरीबी से, मान के चलो कहीं पर सर्वाधिक यहाँ पर गरीबी थी और उस जनपद के सर्वाधिक क्या होंगे, गरीब बाहर हुए हैं, यानी मतलब गरीबी कम हुई है वहां पर। तो वो कौन सा जनपद है, तो उत्तरकाशी है और दूसरे नंबर पर है सबसे पहले अल्मोड़ा है, दूसरा है उत्तरकाशी। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि सबसे कम गरीबी कहां पर हुई है, कम सबसे कम प्रतिशतता में, तो पौड़ी में। सर्वाधिक कमी गरीबी में जो हुई है वो अल्मोड़ा में हुई है और सबसे कम कमी जो हुई है गरीबी में वो पौड़ी गढ़वाल में हुई है, ठीक है। ये दोस्तों आपके सामने पूरा डाटा दिया है, जिलों वाइज आपके सामने दिया है, आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 है और यहां पर है 15 है। देखिए अच्छे क्वेश्चन है यहां पर ये कि हाल ही में राज्य कैबिनेट के निर्देश के अनुसार राज्य की सरकारी नौकरी में राज्य के खिलाड़ियों को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। देखिए दोस्तों पहले भी इतना ही था, अब ये माननीय सरकार ने एक बार फिर से घोषणा कर दी है, तो एक बार चर्चा में दोबारा आ चुका है। तो आपको ध्यान रख लेना है कि कितना आरक्षण मिलता है, तो 4%, ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। फिर है देखिए कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में जो निर्यात तैयारी इंडेक्स है ना, तो इस इंडेक्स में 2022 में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान रहा है।
निर्यात में। तो देखिए दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं ना, जो हमारा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट होता है, हमारे उत्तराखंड में जो भी प्रोडक्ट बनते हैं उनका एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें उत्तराखंड का जो रैंक है ना वो 9वीं है। कितनी है? 9वीं है, ध्यान रख लेना, 9वीं है। और अगर यहाँ पर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का क्रम कौन सा है, तब ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हिमालय व राज्यों में क्रम है वो पहला है। तो हिमालय राज्य में क्रम पहला है और देश में ओवरऑल में 9वां नंबर है। अब देखिए दोस्तों, आपके सामने पूरा डाटा है ना, आप चाहे तो इसे डिटेल से पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा अगर कभी डीप बने तो आपको यह ध्यान रख लेना है कि 2021 में जो रैंक थी ना वो 19वें स्थान पे थे हम, भारत में 19वें रैंक पे थे हम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार। 2022 की रिपोर्ट ये आई है ना, 2022 में हम 9वें स्थान पर है। और जो ये इंडेक्स लगाया गया है ना, 56 संकेतों के आधार पर ये डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर यहां पर इसका आंसर आपको देखना है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक है साइबर एनकाउंटर्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, दो लेखक हैं इसके, है ना। एक तो अशोक कुमार जी हैं और दूसरे जो लेखक है इनका नाम है, जो पूर्व डीआरडीओ के वैज्ञानिक हैं, ओपी मनोचा। इन दोनों के द्वारा ये संयुक्त रूप से पुस्तक लिखी गई है और वर्तमान में हमारे डीजीपी हैं अशोक कुमार जी, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि साइबर एनकाउंटर्स जो बुक है ये किसने लिखी है, तो अशोक कुमार जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट देखिए, सबसे पहले देखिए कि 11वें डीजीपी हमारे, ठीक है, मूलतः दोस्तों ये हरियाणा के पानीपत से हैं। पूछा जाएगा, जैसे एक बार बहुत पहले पूछा गया था कि जो रामदेव जो बाबा जी हैं वो उनका संबंध किस राज्य से है, तो हरियाणा के, वो फिर हरियाणा के हैं। और यहाँ पर जो ये अशोक कुमार जी हैं ये भी हरियाणा से हैं। अब जो अशोक कुमार जी हैं इनकी एक पुस्तक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पुस्तक का नाम है खाकी में इंसान। तो खाकी में इंसान जो पुस्तक है ये अशोक कुमार की है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 18 है कि हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य के किस प्रसिद्ध शिव मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो राष्ट्रीय स्मारक जो घोषित किया गया है ना, ये तुंगनाथ को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो सॉरी, मैंने रुद्रनाथ पे लगा दिया है, आपको ध्यान रख लेना दोस्तों, ये गलत है, ऑप्शन सी सही है। तुंगनाथ को यहाँ पर हाल ही में प्रसिद्ध शिव मंदिर राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। काफी चर्चा में था, आपके सामने ये प्रश्न रख लिया है, आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये है मालदीव की सेना, ठीक है, और मालदीव और भारत के बीच में हाल ही में 12वां एक्स एक्वेरिन। तो पूछा जाएगा कि यह जो एक्स एक्वेरिन युद्ध अभ्यास है किन दो देशों के बीच में? भारत मालदीव के बीच में। ये 12वां संस्करण था। 11वां जो संस्करण हुआ था ये मालदीव में ही हुआ था और जो 12वां संस्करण है ये राज्य के किस स्थान पर हुआ है? तो ये चौबटिया में हुआ है, ठीक है, जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र में जो चौबटिया है ना अल्मोड़ा में, वहां पर इसका आयोजन कराया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है कि एक नगर है जसवंत, देखिए एक नगर या स्थान का नाम इसकी सिफारिश की गई है और पारित भी कर दिया गया है, शायद कुछ समय बाद हो भी जाएगा, जसवंतगढ़। इसकी सिफारिश की गई है किस स्थान के लिए कि अब इसका नाम हम जसवंतगढ़ रखेंगे, है ना, उस जगह का नाम बदलकर हम जसवंतगढ़ रख देंगे। तो किसका नाम रखेंगे? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है ना, लैंसडौन, जिसे हम कालो का डांडा कहते थे पहले, फिर लैंसडौन पड़ा था, है ना, 1890 में इसका नाम, और जसवंतगढ़ अब यहाँ पर हमने रखने की बात की गई है। और जसवंत जी की बात करते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो 1962 में भारत चीन का जो युद्ध हुआ था ना अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के युद्ध में यहाँ पर इनकी तैनाती हुई थी जसवंत सिंह जी की, और इन्होंने 72 घंटे तक क्या कहा था कि चीनी सेना को रोक के रखा था, जिस पर एक फिल्म भी बन रही है 72 आवर्स, है ना, बहुत अच्छी फिल्म है, आप जरूर देखिएगा, ऐसी फिल्म देखनी चाहिए। और 1962 यानी 17 नवंबर 1962 को ये वीर गति को प्राप्त हुए थे और उन्हें बाद में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था और इन्हीं के नाम पर बोला गया है कि अब लैंसडौन हम रख देंगे, ठीक है, जल्दी शायद इसका नाम हो भी जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, पूछा गया दोस्तों यहां पर कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आजीविका संवर्धन कार्य हेतु किस जनपद को स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत है और इस तहत के आपको ध्यान रख लेना है, जो चमोली जनपद है उसे यह अवार्ड सम्मानित किया गया है। देखिए 22वां क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा नीति आयोग की तर्ज पर सेतु, अब सुन के ध्यान रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम में आपको इसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी, 100% पूछी जाएगी किसी ना किसी एग्जाम में। तो सेतु का मतलब क्या है?
तो सेतु की फुल फॉर्म आपको याद करनी है। और सेतु में जो ई है इसका मतलब एम्पावरिंग है, और एम्पावरिंग है दोस्तों, आपको ये ध्यान रख लेना है। और इसका पूरा नाम बनता है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। ठीक है, ये फुल फॉर्म है इसकी। और देखिए इसके वाइस चांसलर की बात करें तो इसके मुख्यमंत्री चेयरमैन होंगे, है ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा 3 केंद्र स्थापना की यहाँ पर बात की गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों और 24 से आपके सामने रखे गए हैं कि देखिए जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले पूछा था ना, उसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। तो गरीबी सूचकांक से आपके जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं वो यहां पर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 15वां है। कौन सा है? 15वां है। और 9वां भी दोस्तों आपको बताया था, 9वां किस चीज में है, ये क्वेश्चन आपको दिया था उसी समय, बताएगा जरा, है ना। अभी थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले या 3 मिनट पहले आपको डिस्कस करवाया है। 24वें पे चलते हैं कि जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी वाला जनपद कौन सा है। अब ऑप्शन के अनुसार बताना है। तो देखिए हरिद्वार दोस्तों इसका सही आंसर है। अगर ऐसा पूछा जाए कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जनपद, तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल। सबसे कम, है ना, तो देहरादून में सबसे कम है, फिर रुद्रप्रयाग में, फिर पिथौरागढ़ में। अगर प्रश्न ऐसा बनता है कि सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी कहां पर कम हुई है, तो उसी प्रश्न के आधार पर दोस्तों वहां पे डिस्कस किया है, तब अल्मोड़ा आपका आंसर आएगा। कंफ्यूज होने वाले हैं कुछ स्टूडेंट यहाँ पे अल्मोड़ा और हरिद्वार से, इसलिए दोनों प्रश्नों को एक बार अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है और 26 है कि किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब देखिए इनका जो नाम है ना दोस्तों, इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रोफेसर पीयूष राणा है। एचएनबी गढ़वाल से संबंधित ये कुछ प्रोफेसर वगैरह हैं, तो आपको ये ध्यान रख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं कि हाल ही में सीएम धामी द्वारा राज्य का पहला हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो ये दोस्तों जो किया जा रहा है ना, गरीकैंड में किया जा रहा है, देहरादून में। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। क्वेश्चन 27 पे चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। देखिए राज्य के वह व्यक्ति जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय भू विज्ञान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए मैंने आपसे सबसे पहले कहा था, है ना, एक तो आपने विनोद गुप्ता जी नाम ध्यान रखा होगा, जो सबसे पहले हमने आपको बताया था, है ना। और एक नाम यहां पर आपको और ध्यान रख लेना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका नाम है दोस्तों डॉक्टर हरीश बहुगुणा। हमारे उत्तराखंड से हैं, इसलिए आपको ध्यान रख लेना है। वो आपको इसलिए याद करना था क्योंकि वो वाडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक थे, वाडिया इंस्टीट्यूट के प्रमुख थे, वैज्ञानिक थे, है ना। तो इसलिए आपको दोनों ध्यान रख लेने हैं। अच्छा, राज्य की पहली सरकारी कैथ लैब का निर्माण लोकार्पण दोस्तों किया गया है, लोकार्पण कहां पर। तो इसका आंसर आप देने वाले हैं, ये देहरादून में देंगे। और देखिए दोस्तों जो दून मेडिकल कॉलेज है ना, वहां पर किया गया है, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा किया गया था। देखिए आज के 2 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले उत्तराखंड के हाल ही में कौन व्यक्ति बने हैं। अब देखिए जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स हाल ही में इसका आयोजन कराया गया है, कहां पर किया गया है जी, कनाडा में हुआ है। और कनाडा में जो आयोजन कराया गया है, तो यहाँ पर दोस्तों स्वर्ण पदक हमारे उत्तराखंड के एक पुलिसकर्मी ने भी जीता है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है संतोष कुमार। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, संतोष कुमार बागेश्वर से हैं, इसका आयोजन कनाडा में किया गया है। और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स का यह है। 30वां है, देखिए गढ़वाल के नए कमिश्नर कौन बने हैं। तो देखिए दोस्तों इनका नाम है विनय शंकर पांडे। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यही क्वेश्चन थे। आज 30 क्वेश्चन है, पिछले एक डेढ़ महीने के यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने बन सकते थे आपके लिए वो हमने यहाँ पे रखे हैं। और 100-150 का हमने आपको ऑलरेडी पहले भी करा रखे हैं, एक बार दोबारा से रिवाइज भी करवा देंगे आपको 2-4 दिन में। तो तब तक पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा, और इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम में भी डाल देंगे, टेलीग्राम में आज शाम को या कल सुबह तक डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आज शाम को डाल देंगे, दोनों व्हाट्सएप ग्रुप में। तो फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड और जय देवभूमि।